हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी पोस्ट के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की ग्रुप सी की पोजीशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहां पर ओपन है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में डिप्लोमा ट्रेनी के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 52 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 27 और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 7 वैकेंसीज यहां पर है। अब ये वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS और जनरल में ये ब्रेकअप है जो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, मतलब आपका यहां पे 3 ईयर फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ, और आपकी अपर एज लिमिट 29 इयर्स, अगर आप जनरल हैं तो OBC की 32 और SC ST की 34 रहेगी। नेक्स्ट, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 27 वैकेंसीज हैं जहां पे आपको 60% एग्रीगेट के साथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और वहां पे भी एज लिमिट बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है। और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए जिसकी 7 वैकेंसीज है यहां पे भी 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स। नेक्स्ट, अब यहां पे आपका सिलेक्शन जो हो रहा है, यहां पे ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहेगा, उसके बाद का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर समझ लेते हैं और कोई मिसकंसेप्शन ना हो ये चीज भी देख लेते हैं। सबसे पहला, डिप्लोमा ट्रेनिंग पे अगर आप यहां पर सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। 1 साल कंप्लीट होने के बाद अगले 2 साल में आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान जो सेकंड ईयर है आपका, मतलब पहला साल तो हमारे ट्रेनिंग में, सेकंड ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पहला साल हुआ उसमें आपको 17,000 पर मंथ, और कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर मतलब आपके ज्वाइन करने का जो तीसरा साल है उसमें आपको 19,500 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड। ठीक है, जैसे ही आपका ये 3 साल, पहला 1 साल का ट्रेनिंग और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप BEML में वेज ग्रुप S1 में एब्जॉर्ब हो जाएंगे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, और वहां पर आपका पे स्केल 23,910 रुपए से 85,570 इस बीच का ग्रेड पे आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, अब यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, यहां पर इसका सिलेक्शन के लिए इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम होगा। जो भी बच्चे CBT एग्जाम क्लियर करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होंगे, क्लियर होंगे, उन बच्चों को फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसका जो एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम, इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन असेसमेंट थ्रू CBT कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक और आपका सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी टेक्निकल फील्ड के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना वेटेज रहेगा, ये सारी डिटेल्स अभी नहीं बताई गई है, लेकिन हमें यह पता चल चुका है कि यहां पे 4 नॉन टेक्निकल टॉपिक, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये नॉन टेक्निकल टॉपिक, और एक आपका टेक्निकल का टॉपिक रहेगा। ये 5 सेक्शंस रहेंगे, लेकिन हमको पता है कि जैसे बाकी सभी एग्जाम्स में होता है, टेक्निकल टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा यहां पे कंप्लीट इसका असेसमेंट। अब ये जो एग्जाम होने वाला है ये रैंडम जगहों पे नहीं, 4 जगहों पे ही होगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बैंगलोर। तो आप देख लीजिएगा आपके लिए ज्यादा पास सेंटर कौन सा है, उन 4 में से ही एक सेंटर आप यहां पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो आपका क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज लिमिट है ये कैलकुलेट किस डेट से की जाएगी, तो ये कैलकुलेट की जाएगी 18 अक्टूबर 2023।
18 अक्टूबर 2023 से ये कैलकुलेट की जाने वाली है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा सारी चीजें। ऑल्दो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये थी यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल, सर अप्लाई कैसे करना है? देखो, आपको ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट है www.bemelindia.in, bemelindia.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। कब तक? लास्ट डेट है इसकी शाम को 6 बजे तक, 18 अक्टूबर 2023। मतलब 18 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे से पहले हमें इसके ऑनलाइन वेबसाइट www.bemelindia.in, इस पे जाकर फॉर्म भर के, फॉर्म का एक कॉपी सेव करके, ऑनलाइन पेमेंट करके सारी डिटेल्स कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको पहले इसमें अपलोड करनी होंगी। तो ध्यान रखिएगा, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आपका जो पेमेंट का चालान होगा उसका रिसिप्ट चाहिए होगा। अगर आपने कास्ट आपका यहां पे चूज कर रखा है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपका सिग्नेचर होना चाहिए उस पर। ठीक है, आपका डिग्री या डिप्लोमा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको सारी चीजें, और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल या पासपोर्ट का एक पीडीएफ फाइल भी चाहिए होगा, जो आपको यहां पे अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ एक डिटेल्ड रेज्यूमे भी अपलोड करना होगा यहां पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो यहां पर बताई गई है इस वैकेंसी को लेके। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो ये पीडीएफ आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप bemelindia.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। तो दोस्तों देर ना करें, 18 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है, लेकिन तब तक का इंतजार ना करें, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो। इसी तरीके की और अपडेट्स और जानकारी के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.